प्रभु जी के भगत भगत स्वरूप बंधुओं के चरणों में मुझ तुझ जीव का लाख लाख नमन। प्रभु भक्तों, आज सौभाग्य से सत्संग में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये प्रभु की कृपा होती है, प्रभु की दया होती है जो हम सत्संग में आते हैं और समय निकालते हैं। ये उनकी कृपा से ही होता है। अगर उनकी हम पर दया और कृपा ना हो तो हम भूल जाते हैं। तो कहते हैं, रूप प्रभु का देख कर बिसर जाए संसार। अगर हम संसार को भूल जाएंगे, प्रभु से हमारा इतना प्यार हो जाएगा रूप प्रभु का देख कर। अगर भगवान के रूप को संसार देख कर संसार को भूल जाएंगे तो हमें, जैसे गुरु जी ने भी कहा अभी तक, हमें जो दुख होते हैं ये हमारे नज़दीक नहीं आएंगे। जो बीमारियां होती है वो हमारे नज़दीक नहीं आएंगी, क्योंकि हम संसार को भूल गए हैं। संसार में दुख है, संसार दुखों से भरा पड़ा है। अगर हम प्रभु के स्वरूप को देखकर उसका ध्यान करेंगे और अपने हृदय में बसाएंगे तो हमें दुख नहीं आएंगे। दुख तो संसार में है, हम भगवान में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन इतनी भक्ति करना संसार में रहकर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम संसार से बंधे होते हैं, हम बच्चों से बंधे होते हैं, हम अपनी धर्मपत्नी से बंधे होते हैं, हम संसार के अन्य क्रियाकर्मों से बंधे होते हैं। प्रभु कहते हैं, इन सबको करके, सबका कर्म करके संसार में रहना है, संसार से लिप्त नहीं होना है, संसार से चिपकना नहीं है। कबीर जी के पास एक बार एक शिष्य गया था। जब उनकी विद्या पूरी हुई तो कबीर जी से अपने गुरु से पूछने लगे, मुझे कर्मयोगी बनना है या सन्यासी? भला आपको क्या अच्छा लगेगा? चलो आपकी परीक्षा लेते हैं। कबीर जी एक बार क्या होते हैं, बोला कुछ समय के बाद आपको उत्तर मिलेगा, कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा। बोला ठीक है गुरु जी। और गुरु जी के पास रोज दर्शन के लिए आता, सेवा करता और बैठता। एक दिन कबीर जी क्या कर रहे होते हैं, कपड़ा बुन रहे होते हैं और वो पास में बैठा होता है। और कबीर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, लोई से, भला धूप लगी होती है, दिन का समय होता है, बहुत बढ़िया। तो अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, भला अंदर से जाओ, दीपक लाओ और दीपक जलाओ, मेरे पास दिख ना रहा है। सूरज की इतना प्रकाश आ रहा होता है, फिर भी कहते हैं। और कबीर की पत्नी जाती है और उनके पास दीपक जलाती है, और दीपक जल जाता है और साथ में कपड़ा बूंद रहे हैं, धूप लगी है, बढ़िया दिख भी रहा है। तो वो भगत देखता है, जो कबीर का शिष्य होता है, वो देखता है, बोला गुरु जी क्या बोल रहे हैं यार, अब इतने उजाले में जो है, बोला दीपक ला, अंदर से दीपक जला, मेरे पास दिख ना रहा है। दीपक से ज्यादा जलेंगे, सूरज की रोशनी कम आ रही है, दीपक को उजाला ज्यादा होगा। तो उसके कुछ समय के बाद फिर एक साधु महात्मा होते हैं एक चोटी पे बैठे हुए, और कबीर जी अपने शिष्य को अपने साथ लेते हैं घूमने के लिए, और फिर उस महात्मा को बुलाते हैं। 80 वर्ष उनकी उम्र होती है, उन महात्मा को बुलाते हैं, बोला नीचे आओ, नीचे उतरो। कबीर जी नीचे आते हैं, बोला आपकी उम्र क्या है? बोला 80 साल। फिर ऊपर को चढ़ जाते हैं, फिर दूसरी बार बुलाते हैं नीचे, बोला नीचे आओ। फिर और आते हैं वो महात्मा बेचारे नीचे, बोला आप कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं? बोले मेरे को 20-30 वर्ष हो गए यहाँ साधना करते करते। उसके बाद फिर ऊपर चढ़ते हैं, चोटी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद कबीर जी और नीचे बुलाते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? जो कबीर जी का शिष्य होता है फिर वो बाद में पूछ ही लेता है। बोला देखना, अगर आपने सन्यासी बनना है तो इस तरह बनना है। बोला जैसे ये साधु है, इसको गुस्सा नहीं आ रहा है, कितनी बार ये ऊपर से नीचे आ गया और नीचे से ऊपर चढ़ गया है, 80 वर्ष की उम्र में, फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा है।
और अगर आपने जो है गृहस्थी बनना है तो गृहस्थी हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, कैसी होनी चाहिए? जैसी लोई थी, कबीर जी की पत्नी थी। कबीर जी ने कहा दीपक जलाओ अंधेरे प्रकाश में, सूरज के सामने दीपक, तो उनकी धर्म पत्नी ने दीपक जला दिया। अगर हमारी पत्नी अरे पागल हुई गयो रूढ़ी के जाल तो दियो, तो हमारी पत्नी तो कई बातें करती ना, हम कुछ बोलेंगे अरे ऐसा काम करना था, नहीं यार ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे होता है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपका दिमाग खराब हो चुका है, तो ये बोल देंगे। तो भला कैसे होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम? कैसा होना चाहिए? पति पत्नी की सुने और पत्नी पति की सुने, और उस पर जो है कट ऑफ ना करे, ये ना बोले नहीं ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है। पति की आज्ञा का पालन करना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इस पर चलना है बोले, तब जो है गृहस्थ जो आश्रम है वो बहुत अच्छी तरह से चलेंगे बोले। तो इसलिए हमने जैसे ये दुआ आता है, रूप प्रभु का देखकर बिसर जाए संसार। अगर प्रभु के रूप को देखकर हम संसार को भूल जाते हैं तो हमारे नज़दीक दुख नहीं आएंगे। जैसे स्वामी जी और गोपालानंद जी थे, उनके सामने दुख नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? प्रभु से मस्त थे रात दिन। क्या होता है जब प्रभु जी कहते हैं स्वामी मेरा एक ऐसा अनन्य शिष्य मेरे पास आ रहा है, खुश होते हैं प्रभु जी। तो गोपालानंद जी कहते हैं तो कौन शिष्य है? बोले प्रभु जी वो कौन सा शिष्य होगा, क्यों खुश है आप? बोला 7 दिन के बाद आएगा। लेकिन क्या होता है जो गोपालानंद जी होते हैं वे जो है स्वयं ही मुलखराज जी को 7 दिन के बाद प्रभु जी के पास लाते हैं। स्वामी जी जो है बहुत परेशान होते हैं गुरु की खोज में, इधर उधर भटक रहे होते हैं, के साथ ही उनके मकान होते हैं और गोपालानंद जी उनकी दुकान पे बैठने जाते हैं और कहते हैं भला हमारे गुरु भी है, भगवान है, आ जाओ आप भी देखने ही तो आ जाओ। भले जी कही के भगवान में तो ढूंढ गया, थक गया गुरु की खोज में, योगी गुरु मिलते किसी तरह। स्वामी जी कह रहे हैं बोले चल फिर आ जाना आपने, कभी 1-2 दिन ऐसे ही आ जाना। तो 7 दिन के बाद स्वामी जी जो है गोपालानंद जी उनको लेके जाते हैं साथ में। पहले गोपालानंद जी प्रभु जी से प्रश्न करते हैं कौन सा आपका इतना प्रिय शिष्य है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि मैं ये ले रहा हूँ। इसके बाद 7 दिन के बाद स्वामी जी गोपालानंद जी के साथ प्रभु जी के पास जाते हैं और जैसे ही प्रभु जी के पास पहुंचते हैं ऐसे ही ध्यान समाधि में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो जाग जाते हैं। हम कहिए जन्मों से गुरु के साथ जुड़े होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए जब हम पहली बार सत्संग में आते हैं और ध्यान समाधि लग जाती है, वो जन्म जन्म का साथ होता है गुरु और भगत का, कई जन्म का। और जब हमारा अगला जन्म होता है तो हम उसको भूल जाते हैं, पिछले जन्म को भूल जाते हैं। योग का रहस्य, योग पर चलना बहुत ही कठिन मार्ग है और हमें क्या करना चाहिए? हम पर गुरु की दया और कृपा है, धीरे धीरे हमने इस मार्ग पर चलना है और धीरे धीरे लास्ट स्थिति जो योग में आती है वो मोक्ष है, हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वो गुरु की कृपा से होता है। लेकिन हमारा अभ्यास होता है हम धीरे धीरे चले, भगवान से प्रेम करें, गुरु से प्यार करें, संसार से प्यार नहीं करें इतना जितना हम भगवान से प्यार करना होता है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है तो किसका करना है? गुरु की मूर्ति का। पूजा करनी है तो गुरु के पग चिन्हों की, तो हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेंगी। ऐसे ही नहीं, संसार में रहकर नहीं। योगी की शरण में जो जाता है वह अपने 7 कुलों को तारता है, एक कुल नहीं 7 कुल। जो हम पितरों के लिए दान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्पण करते हैं, योगी गुरु की शरण में जाकर 7 कुल जो है हमारे तर जाते हैं। रामायण में प्रसंग आता है, एक योगी गुरु की शरण में पितरों का भी कल्याण होता है, जो हमारे पितर होते हैं। क्या होता है? एक प्रसंग और भी मिला था मेरे पास, जो रामानंद जी के शिष्य कबीर जी थे।
तो रामानंद जी कहते हैं कबीर जी से, बोला आज श्राद्ध है, पितरों को भोजन बनाना है, जल्दी से दूध लाओ, खीर बनानी है। कबीर जी क्या करते हैं, जाते हैं एक मरी हुई गाय के पास, घास डाल के बैठ जाते हैं। तो उधर से रामानंद जी को लेट हो जाती है, बोला अभी दूध लेके आया ही नहीं, कहाँ गया होना। रामानंद जी खुद आ जाते हैं और कहते हैं कबीर जी, बोला ये मरी हुई गाय के पास घास क्यों डाला, तेने पागल हो गया, ये क्या घास खाएंगी। भला जी बात ऐसी है, जो आपके पितर है नाना पर नाना, उनको हो गए 200-300 साले मर के, बोला क्या वो खीर खाएंगे आपके, बोला जब मरी हुई गाय ना खा रही है तो बोला वो कहाँ खाएंगे। इसलिए बोला गाय को पितरों को दान करा रहे। जीते बाप को कोई न पूजे, मरा बाप पूजावे, मुट्ठी भर चावल की कौवे को बाप बनावे। मुट्ठी भर चावल के लेते हैं ना, फिर फेंकते हैं, फिर कौवे को दान देते हैं, बोले ये मेरा बाप बन गया, भाई खाएगा, बाप आएगा सुबह वो खाएगा, कौवे को दान कर। लेकिन हमारी जो संस्कृति है इसको भी हमें नहीं भूलना है, हमें देना होता है, जो भी क्रियाक्रम करना है वो हमें करना चाहिए। ये तो एक हमें ज्ञान मिलता है। अगर गुरु की शरण में होंगे, योगी गुरु की शरण में होंगे तो 7 कुल तक तारते हैं जो हमारे गुरु होते हैं। एक प्रसंग आता है रामायण में, तो एक योगी गुरु के शरण में होता है बेचारा एक शिष्य, तो उसे ध्यान समाधि का दान देते हैं और ध्यान समाधि लगती है तो लोक पर लोग घूमता है और अपने जन्म भी देखता है, मैं पहले क्या था, इसके बाद क्या बनूंगा। उसको एक दिन क्या होता है, क्यों ना मैं अपने पितरों को भी देख लूं, मुझे देखना तो सारा ही आता है, देख लेता हूँ जरा कहाँ है क्या है। तो क्या करते हैं, ध्यान समाधि में बैठते हैं और बोला सबसे पहले अपने दादू को देखता हूँ जरा, मेरे दादाजी कहाँ हैं, वो काफ़ी समय हो गया था गुजर कर। देखता है दादाजी कहाँ है, उसके आंगन में ही बांधे हुए हैं, एक बैल के रूप में, बैल बन के बांधे हैं वहाँ पे। भले मेरे दादाजी तो बहुत अच्छे आदमी थे यार, दान भी करते थे, पुण्य करते थे, धर्म करते थे, सारा ही करते थे, ये तो बैल बन गया, ये क्या चक्कर हो गया। फिर उनकी आत्मा के पास जाते हैं और उनकी आत्मा से पूछते हैं, भला दादाजी आप क्यों बने बैल, क्या। भला बेटे बात ऐसी थी, मुझे जो है घर की चिंता रहती थी, खेतों की, मैं मर जाऊंगा उसके बाद ना ये डोखरे उगाएं तो कोई और नहीं, ना ही फसल उगाएंगा, बस मेरे समय तक अब क्या करना चाहिए। तो मैं उसी सोच में बैल बन गया, बोला अब जो है हल चलाता रहूँगा और तेरे लिए फसल दब के, बोला बस बात यही है, बोले मैं वो शांति में, मैं वो सुख में बढ़िया। तो वो सोचता है कई का सुख में, जब बैल की योनि में। उसके बाद अपनी दादी को देखता हूँ जरा, बोला दादी कहाँ है। दादी भी बेचारी ऐसे ही, जब दादी को देखता है कुतिया के रूप में उसी के दरवाजे पे सोई है। बोला दादी माँ आपने इतना बुरा क्यों किया, क्या था। बोले बेटे बात ऐसी है, मरते मरते मेरा ध्यान कहाँ चले गया कि घर की रखवाली कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं जो है इसी घर में आ गई कुत्तियाँ बन के और इसकी रखवाली कर रहा हूँ। मैं तो अंदर किसी को छोड़ूंगा, एक को नहीं, बोला पूरी रखवाली कर रहा हूँ। क्या होता है, जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हम इस संसार को त्याग कर जाते हैं, इस शरीर को छोड़ कर जाते हैं, तो ये जो है 9 दरवाजे का शरीर होता है। जब हम इसको छोड़ कर जाते हैं तो तकलीफ तो होती है, हमें प्राण तो चढ़ाने होते हैं। जो तो योगी होते हैं वो तो 10वें द्वार से प्राण निकाल देते हैं, लेकिन हमारे को 9 द्वारों से ही प्राण निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति नहीं होती है। जब 9 द्वारों से प्राण निकलते हैं तो हमें तकलीफ होती है। तो जब हमारे प्राण निकलते हैं तो जिस साइड हमारा ध्यान जाता है, अगर हम भगवान से जुड़ जाए, उस समय भगवान को याद करें तो भगवान के साथ चले जाते हैं, भूत को याद करें तो भूतों के साथ चले जाते हैं, और घर को याद करें तो वापस घर भी आ सकते हैं। जन्म दूसरा मिलता है, किसी को जन्म भी ना मिलता है, कई सालों तक तरसते हैं, भूत योनि में रहना पड़ता है। ऐसे ही वो बेचारी, जब उनकी दादी माँ को पूछा तो कुतिया के रूप में, बोला यहाँ अब क्या काट जो रही हूँ, बोला। उसके बाद अपनी माँ को देखा, वो माँ जो है दीवार में सांप के रूप में बनी है। बोले क्या हुआ माता जी, बोले मेरे पास थोड़ी धन दौलत सोना चांदी, वो मैंने वहाँ छुपा के रखा था, खुद मर गई और याद आ गई वो सोना चांदी के। बोले वो तो कोई ले ना जाए भाई वहाँ से, अब मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ, बोले इस दीवार में खड़ी हूँ, बोले। और उनके अपने पिताजी को देखा, वो अपनी धर्मपत्नी के गर्भ में बेटा बन के आए थे।
फिर अपने गुरु के पास गए, योगी गुरु के पास गए, प्रणाम किया, भले मैंने जो जो देखा है हे भगवान इनको सबको तार दो। तो योगी गुरु में तो शक्ति अनंत और अपार होती है, अनंत सिद्धियाँ होती है। और 7 कुल फिर तर गए, 7 ही मानो, दादा पर दादा, फिर माता, फिर पिताजी, फिर योगी गुरु की शरण में सबको तार दिया। मतलब इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूरण पार ब्रह्म भगवान की।